जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा होने जा रही है कलयुग के सम्राट के बारे में। कलयुग के सम्राट राहु का दूसरा नाम रहित भी है। हालांकि अगर देखिए ये शुभ होते हैं तो धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी से माला माल कर देते हैं, और जब ये अशुभ होते हैं तो आपको इन्हीं सब चीज़ों से रहित कर देते हैं। इनके दोनों ही रूप हैं। देखिए दोनों रूप से मेरा तात्पर्य ये है कि ब्रह्मांड में तो ग्रह आपके लिए शुभ ही है, लेकिन वह आपको किस तरीके के प्रभाव दे रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल जो कि राहु की ही वस्तु है, उसमें इंटरनेट आता है, वो भी राहु का ही है। अब देखिए एक आपके परिवार में सदस्य है, उसके मोबाइल में इंटरनेट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपके मोबाइल में कट जाता है या बीच में ब्रेक हो जाता है या वो काफ़ी स्लो आता है। ये किस कारण होता है? क्योंकि प्रोवाइडर ने तो एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है आप तक वो फ्रीक्वेंसी पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर आपका मोबाइल उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो ये प्रोवाइडर की गलती नहीं है, ये आपके उस मोबाइल की गलती है जो किसी कमी के कारण उस फ्रीक्वेंसी को कवर नहीं कर पा रहा है। अर्थात ये आपके अंदर ऊर्जा में कोई कमी है जिस कारण से आप उस शुभ राहु के लक्षणों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। अगर वर्ल्ड में टॉप 10 लोग ले लिए जाएं, किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो धनाढ्य वर्ग हों, चाहे बिजनेसमैन हो, टॉप 10 लोग ले लीजिए, उनमें से 10 लोग जो हैं उनकी कुंडली उठाकर देखिए, 6 लोग जो होंगे उच्च राहु से प्रभावित होंगे और शेष 4 लोग जो होंगे उच्च शनि से प्रभावित होंगे, और जो उच्च शनि से प्रभावित होंगे वो सेल्फ मेड पर्सन होंगे। और उच्च राहु से प्रभावित लोग ऐसे होंगे जिनको किसी अपॉर्चुनिटी के द्वारा या पैतृक संपत्ति के द्वारा विरासत में बहुत कुछ मिला है और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। राहु जो कि रहित करते हैं और इस समय आपके दसम स्थान पे बैठे हैं। दसम स्थान आर्द्रा यानी दलदल में फंसा देना। आपकी सिचुएशन अगर ख़राब है तो अगर आप उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको दलदल की भांति आपकी परिस्थितियों को और जटिल और जटिल और जटिल करते चले जाएंगे। किंतु अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है और आप उन परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं परिस्थितियों को और सुधारते और अचानक वरदान जैसी स्थिति को लेकर आ जाते हैं। वही राहु स्वाति भी हैं, यानी स्वाति देखिए व्यक्ति को उस चीज़ के लिए जो बहुत सामान्य सी लगने वाली चीज़ होती है उस चीज़ के लिए ही तरसा देते हैं। एक देखिए सामान्य जीवन तो हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, और उसी सामान्य जीवन को देने में राहु आपको बहुत ज़्यादा दुखित कर देते हैं। अब इसके लक्षण आपको किस तरीके से जानने में आते हैं कि आपको राहु के निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, पॉजिटिव प्रभाव मिल रहे हैं। तो जब निगेटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ होते हैं उससे पहले से ही आपके लिए देखिए कुछ चीज़ें लक्षण स्वरूप आने लगती है। सबसे पहले तो आपके पेट में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आपका पेट खराब रहने लगता है, मसलन आपको कब्ज एसिडिटी जैसी समस्याएं ज़्यादा प्रभावित करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो देखिए आपके हाथ के नाखून बार बार टूटने लगते हैं, इसमें जो चंद्राकार होता है वो छत विछत होने लगता है। आपके खाने में देखिए वीक में कम से कम 2 से 3 बार वीक में आपके खाने में बाल निकलता है। आपकी बॉडी कटाक्षपूर्ण हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके सामने से निकल रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन आप फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर टीका टिप्पणी कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने अपना 100% दिया है, बहुत बेहतर कार्य को किया है, आप उसकी प्रशंसनीय कार्य को भी किसी टीका टिप्पणी में बदल देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब राहु पहले से ही आपके अंदर प्रारब्ध कर देते हैं। ये आदतन आपके अंदर आ जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा है उसमें राहु की जो ऊर्जा है उसमें वो राहु खराब हो रहे हैं। तुरंत इसके लिए आपको मेडिसिन्स की आवश्यकता है। इस मेडिसिन्स की चर्चा हम वीडियो के लास्ट भी करेंगे, लेकिन अभी दसम भाव स्थित राहु के जो वर्तमान में प्रभाव हैं उनको बारे में जानते हैं, ताकि हम आकलन कर सकें कि हमको राहु के निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं कि पॉजिटिव प्रभाव मिल रहे हैं।
तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। दसम का राहु कारक होता है, दिग्बली होता है और जीवन में अपार सफलता को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। दसम का राहु आपके जीवन से संघर्षों को हटाता है, आपको पदोन्नति प्राप्त कराता है, शासन प्रशासन से आपको लाभ दिलाता है, आपके सामने अचानक अवसर उपलब्ध कराता है और जिस स्थिति में राहु है बहुत ही शुभ स्थिति है। देखिए, शनि की राशि में है, शनि के कारक स्थान पर है और शनि आपके उपजय भाव में है। इससे उत्तम स्थिति और क्या हो सकती है किसी ग्रह को प्रभाव देने के लिए। कारक भी हैं, दिग्बली भी हैं और इस समय पर आपके जीवन में अगर निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तुरंत आपको मेडिसिन चाहिए। पंचम दृष्टि जो सीधे धन भाव पर जा रही है, यानी कि आपके कर्म से इतना धनार्जन होगा कि वो संचयन में जा सकेगा। कर्म से उठे बादल लाभ में टकराते हैं और लाभ से टकरा करके धन भाव में जाकर बरसते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि थोड़ा सा यहाँ पर वाणी आपकी प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता को लिए हुए सशक्त संचलीय अपने प्रभावों को उन्मुख करती है। आपकी वाणी के द्वारा डीलिंग पावर, लोगों को अपने प्रभाव में लेना, क्योंकि मैनिपुलेटिंग होती है वाणी। किस व्यक्ति को क्या चाहिए किस समय पर, ये सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही इन चीज़ों को समझने में माहिर हो जाता है। वो व्यक्ति उसके सामने से निकल जाए वो तुरंत बता देगा इस सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ये राहु की ऊर्जा जो है बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है और जिस भाव में प्रभाव देती है वहाँ से संबंधित आपकी बुद्धिमानी की कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण ये राहु की ऊर्जा होती है। सप्तम दृष्टि जो आपके घर भाव पर जाएगी, माता आपकी बहुत लोकप्रिय, माता का जो स्वभाव होगा विनम्र होगा, धीर होगा, गंभीर होगा, स्नेहिल होगा और इसके अलावा आपका जो परिवार में स्थान होगा एक सम्माननीय सदस्य के रूप में होगा। हर कोई आपको अपने मन की बात बताने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि आप रहस्यमयी हैं। आप अपने अंदर हर बात को छिपाना जानते हैं। हर कोई आपसे अपनी समस्या का समाधान चाहता है क्योंकि आप समाधानकर्ता बहुत अच्छे हैं। यह राहु के ही प्रभावों द्वारा संभव है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इनके योग बहुत अच्छे बनते हैं। आपके पास धन की कमी बेशक है, लेकिन आप अपनी बुद्धि को इस तरीके से लगाते हैं कि धन की कमी होने के बावजूद आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो चीज़ें आप चाहते हैं। बड़ी डील, बड़े संघर्ष को दूर करके आप प्राप्त करते हैं। भीड़ है लाखों की, उस लाखों की भीड़ में आप ही अव्वल रहते हैं। नवम दृष्टि जो शत्रुओं के लिए आपको महाकाल का रूप प्रदान करती है। हालांकि यहाँ पर आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सिर्फ इग्नोर करना होता है और उसका जवाब जब राहु देते हैं तो देखिए जिसको राहु मारे उसे कौन उबारे। शुक्र के लिए और राहु के लिए, इन 2 ग्रहों के लिए यह बात कही जाती है कि जिसको राहु मारे उसे कौन उबारे, यानी कि उसको चारों खाने चित कर देते हैं, चारों तरफ से उसको बांध देते हैं। यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो जाता ही जाता है, पारिवारिक कलह भी उत्पन्न होती है उस व्यक्ति के घर में। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें श्रण की, तो देखिए श्रण आपको पर्सनल कारणों से तो कभी भी नहीं लेना है। ये बात मैं हर व्यक्ति के लिए कहती हूँ कि पर्सनल कारणों से ऋण आप कभी मत लीजिए
और अगर आपको लेना ही पड़े कार्य कारोबार के लिए तो उसको भी कभी पर्सनल चीज़ों में मत लगाइए, क्योंकि तब वहाँ पर कोई भी ग्रह हो आपकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसके अतिरिक्त कंपटीटर, किसकी इतनी मजाल है जो राहु के सामने टिक सके। हर बात में आपकी उस आभास शक्ति को जागृत करते हैं जो सामने वाले को परास्त करने में सक्षम हो। आपके राहु आपको वरदान प्रदान करते हैं कि आप हर उस व्यक्ति से 10 कदम आगे रहेंगे जो आपको अपना कंपटीटर समझता है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको अपना प्रतिद्वंदी मान ले वो आपसे आगे निकल ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें बीमारी की, तो देखिए जिनके राहु नेगेटिव होंगे उनकी बीमारी जो होती है दीर्घकालिक होती है, भ्रामक होती है, कि जल्दी से किसी चिकित्सक की समझ में नहीं आता है कि ये क्या बीमारी है और इसका क्या मतलब मेडिसिन देनी चाहिए या इसका क्या प्रभाव है। क्योंकि राहु वो बीमारी किसी की पकड़ में आने ही नहीं देते, लेकिन जिनके राहु अच्छे होते हैं उनको ज़्यादा बीमारियों की समस्या नहीं होती है। अब चर्चा करते हैं मेडिसिन की, यानी कि उपायों की। सबसे पहले जो होता है वो बीज मंत्र का जप। ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ राहु के लिए देखिए, अगर नेगेटिव राहु आपके ज़्यादा एक्टिवेट है तो आपको लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, इन 3 चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, आप राहु से प्रभावित हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का नित्य प्रति कम से कम 1 माला का जप करना चाहिए। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको राहु के द्वारा उनकी जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, 6 दिनों तक नीले पुष्प की माला माता सरस्वती के चरणों में अर्पण करके